नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं अहसान इकबाल और आप देख रहे हैं बिजनेस न्यूज़ डेली। नाज़रीन, आज हम एज यूजुअल अपने प्रोग्राम में स्टॉक मार्केट्स को देखेंगे, कमोडिटीज में हम आज ऑयल को देखेंगे और बेस मेटल्स को हम डिस्कस नहीं करेंगे, इंशाल्लाह मंडे को करेंगे। और उसके अलावा हम प्रीशियस मेटल को देखेंगे और फिर अपने हम फॉरेक्स को भी डिस्कस करेंगे और फिर हम अपने आज के सेगमेंट स्वॉट में ग्लोबल इनबैलेंस और क्या तरीके हैं कि इसको मीट किया जाए अमिड टू द क्राइसिस ऑफ कोविड-19, हम इसको ब्रीफली डिस्कस करेंगे। ये आईएमएफ की एक रिपोर्ट है, जो कि एक बहुत बड़ी रिपोर्ट है और इसके 3 चैप्टर्स हैं। इंशाअल्लाह हम अगले आने वाले मंडे, ट्यूसडे एंड वेडनेसडे को इन तीनों चैप्टर्स को एक एक करके डिस्कस करेंगे। लेकिन आज हम एक एग्जेक्टिव समरी आपके सामने पेश करना चाहते हैं, जिसकी सिचुएशन पाकिस्तान से बहुत ज्यादा मिलती जुलती है। तो आइए अपने प्रोग्राम का आगाज करते हैं अपने पहले सेगमेंट स्टॉक मार्केट से। नाज़रीन, आज स्टॉक मार्केट खासतौर पे KSE 100 इंडेक्स की बात करें तो उसमें गिरावट हमने देखी तकरीबन 136 पॉइंट्स की। लेकिन आगाज इसने बहुत ही अच्छा किया था और ये तकरीबन 40,400 पॉइंट्स तक पहुंच चुकी थी, मगर इसने एक स्ट्रॉन्ग डिप लिया और सिर्फ 136 पॉइंट्स की कमी के साथ जो 40,030 की सतह पर इसने क्लोज किया। हमने देखा कि आज दुनिया की दूसरी स्टॉक मार्केट जो है वो भी काफी मिक्स नजर आई और काफी नेगेटिव नजर आई। पाकिस्तान के अंदर भी वो एक इम्पैक्ट नजर आया, लेकिन पाकिस्तान में मेजरली प्रॉफिट टेकिंग देखी गई और हमने देखा कि काफी सारे जो फॉरेन इन्वेस्टर्स हैं उन्होंने काफी ज्यादा शेयर बेचे। हमने काफी सारी सेलिंग देखी थी और आज भी हमने काफी सारी सेलिंग देखी है। हमने देखा कि आज तकरीबन 369 मिलियन शेयर का कारोबार हो, जो कि जाहिर बात है गुज़श्ता रोज के मुकाबले में 450 मिलियन शेयर्स कम है, क्योंकि ये बिल्कुल अब नॉर्मल किस्म की सिचुएशन है कि इतनी सारी प्रॉफिट टेकिंग देखी गई और इतनी सारी सेल्स हुई है। आज नाज़रीन तकरीबन 94 जो स्टॉक्स हैं उनको ट्रेड किया गया, जिनमें से 40 नेगेटिव और 53 नेगेटिव रहे। मार्केट लीडर्स में आज टेक्सटाइल ऐड हुए, ट्रांसपोर्ट ऐड हुए, इंश्योरेंस, इंजीनियरिंग। ये जाहिर करता है कि मार्केट के अंदर जो डिफरेंट प्लेयर्स थे वहां पे प्रॉफिट टेकिंग देखी गई और अभी भी बहुत सी जो कंपनीज हैं उनकी AGM अभी होनी है और वहां पर भी अभी अनाउंसमेंट होनी है। तो अभी हम ये देखेंगे कि खास तौर पे अगस्त का जो महीना है, खास तौर पे पहले जो 2 हफ्ते हैं, उसके अंदर हमें काफी सारी ऐसी स्टोरीज नजर आएंगी, न्यूज नजर आएंगी कि हमें प्रॉफिट टेकिंग नजर आएगी और मार्केट जो है थोड़ी सी ऊपर नीचे होती हुई नजर आएगी। वीक ऑन वीक बेसिस पे अगर देखें तो इस हफ्ते मार्केट ने 770 पॉइंट्स का इजाफा देखा, जो कि बहुत ही बेहतर है। नाज़रीन, अगले हफ्ते हमें जो मार्केट है थोड़ी सी मिक्स नजर आ सकती है। हमने देखा कि जिस तरीके से कॉर्पोरेट अर्निंग्स हैं वो एक्सपेक्ट की जा रही है, जो कि इतनी खास नजर नहीं आ रही है, लेकिन फिर भी मार्केट के अंदर सेल जो है वो जारी रहेगी और काफी सारे जो फॉरेन इन्वेस्टर्स हैं वो लोकल इन्वेस्टर्स को अपने शेयर्स को बेचेंगे। हमें काफी सारी प्रॉफिट टेकिंग भी नजर आएगी। तो अगले हफ्ते थोड़ा सा हम एक्सपेक्ट करते हैं कि मार्केट जो है थोड़ी सी मिक्स नजर आएगी। हम ये नहीं कहेंगे कि वोलेटिलिटी उसमें नजर आएगी, लेकिन मिक्स नजर आएगी। 2-3 दिन ऊपर और 1 दिन नीचे, इस तरह की सिचुएशन हमें नजर आ सकती है। लेट्स होप फॉर द बेस्ट। ना फिर अगर हम इंटरनेशनल स्टॉक मार्केट को देखें तो आज हमें बिल्कुल मिक्स चीजें नजर आ रही हैं। हमने देखा कि एशिया के अंदर जब आगाज हुआ आज इंटरनेशनल स्टॉक मार्केट्स का, तो हमने देखा कि वहां पर जो कल की न्यूज थी, जो हमें यूएस और चीन की जो टेंशन बढ़ती हुई नजर आ रही, जिसमें प्रेसिडेंट ट्रंप ने कुछ चाइनीज एप्स हैं उनको 45 डेज की डेडलाइन दे दिया कि वो अमेरिकन कॉर्पोरेशंस को बेच दें या फिर कॉन्सिक्वेंसेस जो है वो फेस करें। उसकी वजह से एशिया की जो मेजर स्टॉक मार्केट्स हैं वो सारी की सारी नेगेटिव क्लोज हुई हैं। यूरोप के अंदर हमने देखा कि आज कुछ कॉर्पोरेट अर्निंग्स और खास तौर पे जो कमोडिटीज के जो स्टॉक्स हैं उसके अंदर हमें काफी ज्यादा इजाफा देखा गया और इन्हीं सेंटिमेंट्स ने कि अर्निंग्स में बेहतरी नजर आई है, खासतौर पे Q2 में। तो उसने ट्रांसलेट किया इस पॉजिटिविटी को स्टॉक्स के रिजल्ट्स पे।
और हमें जो तीनों में जो स्टॉक मार्केट है यूरोप की वो पॉजिटिवली क्लोज करती हुई नजर आई। दो बहुत ही माइनर सा पॉजिटिविटी है, ये दिन के अंदर उतार चढ़ाव रहा, हम इसको फ्लैट कह सकते हैं, बट स्टिल इट्स अ पॉजिटिव एंड। अगर हम यूएस की बात करें तो कुछ ही देर बाकी रह गई है यूएस की स्टॉक मार्केट्स को क्लोज करने में, लेकिन हमें नजर आ रहा है कि तीनों के तीनों स्टॉक मार्केट्स जो है वो नेगेटिवली ट्रेड कर रही हैं, और वजह नाज़रीन यूएस फिनो टेंशन ही है। नाज़रीन अब हम चलते हैं अपने दूसरे सेगमेंट फॉरेक्स की तरफ। फॉरेक्स में अगर हम नजर लगाएं तो हमने देखा कि पाक रुपये ने आज 25 पैसा इंप्रूव किया और फाइनली क्लोज जो हुआ है वो 167.88 पर हुआ। वीक ऑन वीक बेसिस पे पाकिस्तान रुपया जो है उसने लूज किया 90 पैसे अगेंस्ट यूएस डॉलर्स। और हमें नजर भी ये सिचुएशन किया है क्योंकि रिजर्व जितने मर्जी हो जाए नाज़रीन, चाहे तारीख के बुलंद तरीन सतह पहुंच जाए, पाकिस्तान की जो रिजर्व है वो अभी भी वल्नरेबल हैं। हमने देखा कि $1 बिलियन जो सऊदी को वापस किया गया, दो अगर इसका नेट देखा जाए, इफेक्ट देखा जाए तो जीरो सम गेम है, लेकिन फिर भी नाज़रीन जब पैसा बाहर जाता है तो ऐसा होता है। और हम ये देख रहे हैं कि आगे आने वाले चंद हफ्तों के अंदर ऐसी सिचुएशन रहेगी जहां पर हमें पैसे वापस करने पड़ेंगे, और ये जो हमारा जो पैरिटी रेट है वो डिस्टर्ब रहेगा। नाज़रीन अगर हम बात करें ओपन मार्केट की, तो ओपन मार्केट के अंदर हमें जो है आज काफी वाइड रेंज नजर आई। हमने देखा कि 167.5 से 168.75 के जो आइडियाज हैं वो डिस्कस हुए। आज पाक रुपये ने ब्रिटिश पाउंड और यूरो दोनों के अगेंस्ट जो है बिल तरतीब ₹1.80 और 81 पैसे इंप्रूव किया, जो कि एक अच्छी खबर है। नाज़रीन आज जो सबसे डिफरेंट खबर हम आपके साथ शेयर कर रहे हैं वो ये है कि आज जैसे ही हमें नजर आई कि यूएस सिनो टेंशन में इजाफा हो गया और जॉब डेटा जो यूएस का आया है वो काफी इंप्रूव्ड आया है, जिसमें 1.76 मिलियन जॉब्स जो है वो जुलाई के अंदर दी गई हैं, और इस डेटा ने जो एक्सपेक्टेड था 1.6 मिलियन से उससे ज्यादा नजर आया है। तो हम ये देख रहे हैं कि आज यूरोप, आज ना सिर्फ यूएस की स्टॉक मार्केट्स इन्फ्लुएंस नजर आनी चाहिए जो नजर है, लेकिन डॉलर इंप्रूव होता हुआ नजर आया है। आप ये देख रहे हैं कि अभी ये पाकिस्तान टाइम 9:30 तक डॉलर की जो सिचुएशन है इट्स हाईली इंप्रेसिव, और हम ये देख रहे हैं कि जो पॉजिटिविटी है ये ट्रांसलेट करेगी आज पूरा दिन, और जो वीक क्लोज है ये बहुत बेहतर होगा। और आज हमने देखा कि यूरो जो है उसको मार पीटी और 1.14 पे और 1.16 पे जो चल रहा था आज वो 1.17 पे क्लोज कर रहा है यूरो अगेंस्ट यूएस डॉलर, विच इज अ ग्रेट न्यूज। आज ना सिर्फ हम कमोडिटीज को भी देखते हैं जिसके अंदर हमें नजर आ रहा है। सबसे पहले अगर हम ऑयल को डिस्कस करें कि ऑयल के अंदर गिरावट नजर आ रही है, और हम देख रहे हैं WTI 41.31 जो कि गुज़श्ता रोज के मुकाबले में तकरीबन $1.5 कम है, और 44.47 जो कि गुज़श्ता रोज के मुकाबले में भी तकरीबन $1.5 कम है। नाज़रीन जो बेसिक वजह नजर आ रही है वो ये है कि जो डेटा आया है चाइना की इंपोर्ट्स का, वो ये शो कर रहा है कि थोड़ी सी इंपोर्ट्स सेफ हुई हैं, लेकिन फिर भी अगर ईयर ऑन ईयर बेसिस पे देखें तो इंपोर्ट्स में इंप्रूवमेंट नजर आई थी। ना फिर ये सिचुएशन जो है ये ऊपर नीचे होती हुई नजर आएगी। हम ये देख रहे हैं कि जिस तरीके ऑयल के अंदर एक्चुअली इन्वेस्टमेंट चाहिए इस वक्त, जो कि अभी हमें एक्चुअली नजर नहीं आ रही। स्टेट्स की तरफ से जो हमें स्ट्रेटेजिक रिजर्व बढ़ते हुए नजर आ रहे थे वो अब नजर नहीं आ रहे हैं। इसके अलावा नाज़रीन एक और जो हम आपके साथ रिपोर्ट अगले हफ्ते इंशाल्लाह शेयर करेंगे, जिसमें हम ये देखेंगे कि ऑयल की जो प्राइस है वो मीडियम टू लॉन्ग टर्म में उसकी क्या सिचुएशन हो सकती है। शॉर्ट टर्म में तो हमें नजर आ रहा है कि इसका जो लेवल है 45 है, लेकिन मीडियम टर्म टू लॉन्ग टर्म हम ये कह सकते हैं अगले एक साल तक अगर हम देखें तो क्या सिचुएशन रहेगी इंशाल्लाह आपके साथ अगले हफ्ते हम शेयर करेंगे, जिसमें हम ये भी देखेंगे कि नेचुरल गैस की जो डिमांड है वो ग्रो कर रही है और काफी स्ट्रांगली ग्रो कर रही है, नॉट ओनली अमिड टू द कोविड-19 बट आल्सो एक्सपेक्टेड टू ग्रो आफ्टर द कोविड। सो ये नाज़रीन इसका जो फ्लो चार्ट है ये डिस्टर्ब हो जाएगा ऑयल का, और हम ये देख रहे हैं कि हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि शायद ऑयल की डिमांड में थोड़ी सी और कमी नजर आ सकती है। फिर अब हम चलते हैं प्रीशियस मेटल्स की तरफ। यहाँ पर हम देख रहे हैं कि गोल्ड में तकरीबन $45 का डिप आया है। आज हमने देखा कि डॉलर स्ट्रांग हुआ है ना। फिर हमने आपसे पहले भी कहा था कि दो सेफ हेवन,
डॉलर्स के बढ़ते हुए रिजर्व या गोल्ड के बढ़ते हुए रिजर्व। हमने देखा कि काफी सारी गवर्नमेंट ने इस पे इन्वेस्ट किया, हमें नजर आ रहा था, और जो कन्वेंशनल स्ट्रेटेजिक रिजर्व्स को मेंटेन करने वाले ममालिक हैं, हमें नजर आया कि और भी नॉन कमर्शियल कंट्रीज उन्होंने किया, लेकिन आज $45 का की कमी है। नाज़रीन, आप ये अंदाजा लगाए कि इन्वेस्टर्स को कितना बड़ा झटका लगा होगा यहाँ पे, एक दिन के अंदर $45, टू मच। नाज़रीन, ये वॉलेटिलिटी रहेगी, और मैं एक्सपेक्ट करता हूँ कि मंडे ट्यूसडे तक शायद जब हम इसको दोबारा डिस्कस करेंगे तो शायद ये अपने दोबारा लेवल 2000 या शायद 2000 लेवल से थोड़ा कम हो जाए। याद रखिए नाज़रीन, हम पहले भी आपके साथ डिस्कस कर चुके हैं, एनालिस्ट बहुत ज्यादा ऑप्टिमिस्टिक है गोल्ड के बारे में। वो ये कहते हैं कि $3000 पर आउंस ये प्राइस भी कम है गोल्ड की। नाज़रीन, ये जो इकोनॉमिक रिकवरी चल रही है और इकोनॉमिक डिस्टर्बेंस चल रही है, हम अपनी थॉट के अंदर शेयर भी करेंगे आपके साथ किस तरीके के साथ ये जो इम्बैलेंस है ये इंपैक्ट करेगा। तो नाज़रीन, गोल्ड जो है इसकी कदर में कमी जरूर होगी, लेकिन अहमियत में कमी नहीं होगी। सिल्वर की अगर बात करें तो तकरीबन $1.7 कमी देखी गई, 27.6, जो कि फिर भी बहुत बेहतर लेवल है सिल्वर की प्राइस रही। अगर हम पाकिस्तान में सोने चांदी की कीमत की बात करें तो सोने की कीमत $1,32,000 पर तोला, जबकि सिल्वर $1,747 पर तोला रही, और ये गुज़श्ता रोज के मुकाबले में तकरीबन $2,500 ज्यादा हुई थी, और कल ये कम हो जाएगी। नाज़रीन, अब हम चलते हैं अपने चौथे सेगमेंट और आखिरी सेगमेंट फॉर्ट की तरफ, जहां पर हम आपके साथ डिस्कस करेंगे IMF की एक नई रिपोर्ट आई है, ग्लोबल इम्बैलेंसेस एंड द कोविड-19 क्राइसिस। नाज़रीन, ये रिपोर्ट बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि इसके अंदर पाकिस्तान जैसी जो सिचुएशन है उसको खुल के डिस्कस किया गया है। नाज़रीन, इस रिपोर्ट के अंदर जो सबसे इंपॉर्टेंट बात है वो ये है कि वो ममालिक जिनका करंट अकाउंट सरप्लस है और वो ममालिक जिनका करंट अकाउंट डेफिसिट है, उनको डिस्कस किया गया है। लेकिन पाकिस्तान को मेजर 30 इकोनॉमीज के अंदर इन्होंने डिस्कस किया है, क्योंकि पाकिस्तान खास तौर पे जो इमर्जिंग इकोनॉमीज है उसमें पाकिस्तान एक बेहतर इकोनॉमी पिछले साल के मुकाबले में होती हुई नजर आ रही है, तो इस रिपोर्ट में ऐड किया गया। नाज़रीन, इस रिपोर्ट में सबसे पहले किया गया, सबसे पहले इन्होंने ये देखा कि 2019 तक जो मेजर इकोनॉमीज हैं और ग्लोबली जो सरप्लस डेफिसिट की सिचुएशन है वो क्या है, और अब जो एंटिसिपेटेड या एक्सपेक्टेड 2020 की जो पोजीशन है वो क्या होगी। हम ये देख रहे हैं नाज़रीन, इस रिपोर्ट के मुताबिक 2019 में जो ग्लोबल सरप्लस एंड डेफिसिट को अगर सम किया जाए तो 3% ऑफ द ग्लोबल जीडीपी था। इस साल कुछ थोड़ी सी और ज्यादा ज्यादती हो जाएगी, ये हमें तकरीबन 3.3% हमें नजर आएगा। नाज़रीन, यहां पर सरप्लस कम और डेफिसिट ज्यादा है। अच्छा नाज़रीन, अगर एक्सटर्नल लायबिलिटीज की बात करें तो पूरी दुनिया में इस वक्त हिस्टोरिकली हाई हैं, और हम इसके अलावा नाज़रीन जो 4 इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं मैं आपके साथ एक एक करके डिस्कस करता हूं। नाज़रीन, सबसे पहला पॉइंट है वो इंपॉर्टेंट इकोनॉमीज जो ऑयल की जो रेवेन्यूज है उस पर डिपेंडेंट है, टूरिज्म पे डिपेंडेंट है और रेमिटेंसेस पे डिपेंडेंट है। ऑयल नाज़रीन मिडिल ईस्ट मेजरली एंड रशिया, टूरिज्म नाज़रीन हाफ ऑफ द वर्ल्ड, रेमिटेंसेस 70% ऑफ द वर्ल्ड। लेकिन 3 मेजर ममालिक हैं, उसमें पाकिस्तान भी आता है और इंडिया भी आता है, बांग्लादेश भी आता है। नाज़रीन, इनके बारे में कहा जा रहा है कि इनका करंट अकाउंट बैलेंस जो है वो 2% ऑफ द ग्लोबल जीडीपी हो जाएगा। नाज़रीन, दिस इज अ ह्यूज नंबर, और इसमें नाज़रीन हमें यह नजर आ रहा है कि सरप्लसेस कम हैं। नाज़रीन, ये सिचुएशन हम अंडरस्टैंड कर सकते हैं। हम इंशाल्लाह मंडे, ट्यूसडे और वेडनेसडे को आपके साथ ये डिटेल्ड रिपोर्ट हम शेयर करेंगे जो टॉप 30 इकोनॉमीज उनके बारे में। उसके अलावा ना फिर दूसरा पॉइंट, कैपिटल फ्लो जो है वो रिवर्स हो जाएंगे। कैसे नाज़रीन? रेमिटेंसेस कम हो जाएंगी, फर्स्ट रिवर्सल। दूसरी, एक्सपोर्ट्स कम हो जाएंगी, और इंपोर्ट्स में कमी हो ना हो, इंपोर्ट्स तो होंगे और पैसे जाएंगे, तो ये रिवर्सल है। नंबर 3, हाई शेयर ऑफ फॉरेन करेंसी डेट। पाकिस्तान ऑलरेडी इसका क्राइसिस से गुजर रहा है। हमने देखा कि कल ही हमने
एक हाईली एंटिसिपेटेड जो सऊदी अरेबिया का लोन था $1 बिलियन का, हमने वो वापस किया और आने वाले चंद हफ्तों में हम 2 से 4 अरब डॉलर और वापस करने पड़ेंगे, क्योंकि हमने ना सिर्फ सऊदी अरेबिया से लिया बल्कि यूएई से भी लिया हुआ है और उसे तो वो वापस करना पड़ जाए, क्योंकि पॉलिटिकल फ्रंट पे पाकिस्तान एक थोड़ा सा हार्ड स्टैंड है, जो कि बहुत ही वक्त की जरूरत था कश्मीर के हवाले से, और ये हो सकता है कि उसके हमें असरात नजर आए और हमारे दोस्तों और दुश्मनों की लिस्ट में थोड़ी सी तब्दीली हो जाए। नाज़रीन, लिमिटेड इंटरनेशनल रिजर्व्स नजर आए, ये बिल्कुल ठीक है। हम बात कर रहे हैं, हम अपने पुराने सेगमेंट जो पिछले सेगमेंट से बात कर रहे हैं, द इंपॉर्टेंस ऑफ यूएस रिजर्व्स एंड द गोल्ड रिजर्व्स। इंटरनेशनली हर मुल्क चाहता है उसके रिजर्व डॉलर जो ज्यादा है, पाकिस्तान जो है वो भी कर रहा है। हमने देखा कि पाकिस्तान एक हिस्टोरिकली रिजर्व की तरफ जा रहा है, यानी कि 20 to 21 बिलियन डॉलर की तरफ जा रहा है। नाज़रीन, ये रिजर्व जितने ज्यादा होंगे उतने बेहतर है, लेकिन द थिंग इज दैट हमें बहुत सी चीजों का भी चेक करना है, क्योंकि इट्स ऑल अबाउट द इम्बैलेंस, यानी कि करंट अकाउंट बैलेंस के बारे में मेजरली है। अगर हम नाज़रीन देखें कि इसको रिलीफ कैसे दिया जा सकता है, तो सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट तो नाज़रीन ये है कि वो ममालिक जिनका फ्लेक्सिबल एक्सचेंज रेट है वो बेनिफिट करेंगे, जस्ट लाइक पाकिस्तान। क्योंकि अगर पाकिस्तान मार्केट बेस नहीं करता और इन्फ्लुएंस करता तो पाकिस्तान के पैसे जाया होते हैं। हमने देखा कि 2015 से लेकर 2018 तक जिस तरीके से जिस तरीके के साथ डार साहब के और उसकी टीम ने काम किया, हमने देखा कि 16 अरब डॉलर पाकिस्तान का आग में झोंका गया ताकि एक्सचेंज रेट जो है वो स्टैटिक रहे। ना फिर ऐसा इस वक्त नहीं कर रहे, तो फ्लेक्सिबल है, मार्केट बेस पर है, नीड ओनली बेसिस पर है, सप्लाई एंड डिमांड की फोर्सेस है, इकोनॉमी के जो फंडामेंटल्स हैं वो डिटरमिन कर रहे हैं, तो हुकूमत का पैसा बच रहा है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। नंबर 2, टैरिफ इनइफेक्टिव होंगे। ना फिर ये पॉइंट इसलिए भी डिस्कस किया गया है क्योंकि यूएस और चीनों की जो टेंशन चल रही है उसमें टैरिफ का बहुत बड़ा किरदार है। ना फिर यहां पर 2 पॉइंट समझना बहुत जरूरी है। नंबर 1, करंट अकाउंट डेफिसिट कैसे होता है? एक तो होता है आपकी एक्सपोर्ट्स कम और इंपोर्ट ज्यादा। दूसरा नाजरीन एक वो है कि किस तरीके के साथ जब आप मुल्कों के साथ कंपेयर करते हैं, जिस तरह यूएस कहता है कि उसका करंट अकाउंट जो है जो ट्रेड सरप्लस या डेफिसिट है वो चाइना के साथ वो नेगेटिव है, उसको इंप्रूव किया जाए। नाजरीन ये दोनों हैं, ये लीड करते हैं सब्सिडीज या टैरिफ की तरफ। हमने देखा कि चाइना के पास तो सरप्लस इकोनॉमी है, यूएस के पास डेफिसिट इकोनॉमी है। कौन सरप्लस कौन डेफिसिट की तरफ कौन टैरिफ की तरफ जाएगा और कौन सब्सिडीज की तरफ जाएगा? सरप्लस वाला सब्सिडीज की तरफ जा रहा है और डेफिसिट वाला टैरिफ की तरफ जा रहा है। तो ना सिर्फ ग्लोबल ट्रेड के अंदर नुकसान होता है बल्कि इट्स नॉट एन इफेक्टिव वे, ये आईएमएफ ने कहा है। ना फिर तीसरा पॉइंट, ज्वाइंट एफर्ट्स रिक्वायर्ड है। एब्सोल्युटली, हमने कल ही एक एग्जांपल देखी कि पाकिस्तान ने 1 अरब का कर्जा वापस करने के लिए चाइना से 3 अरब डॉलर लिए और उसमें से $1 बिलियन हमें दे दिए, जबकि वक्त के साथ हमें वापस भी करेंगे। ना फिर ये ज्वाइंट एफर्ट हमें नजर आनी चाहिए। लेकिन यहां पर ना फिर बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट ये है कि वो ममालिक जिनके पास सरप्लस है या एक्सेस है, हम ये नहीं कह रहे कि सरप्लस कितना है, एक्सेस कितना है, जिनका एक्सेस है उनको चाहिए कि वो ऐसे ममालिक में इन्वेस्ट करने से गुरेज करें। जैसे पाकिस्तान, हमने देखा कि चाइना की बहुत बड़ी इन्वेस्टमेंट्स आ रही हैं इधर, क्योंकि इससे उनका जो बैलेंस है वो डिस्टर्ब हो सकता है। हमारा तो डिस्टर्ब होगा इमर्जिंग इकोनॉमीज का, लेकिन चाइना का भी हो सकता है। और वो ममालिक जिनका डेफिसिट है, एक्सेसिव डेफिसिट है, तो ना फिर उनको चाहिए कि वो कर्जे ना लें। आजकल तो मजबूरी है, कोविड-19 की वजह से पाकिस्तान तकरीबन $5 अरब का कर्जा ले चुका है, जो कि अच्छी चीज नहीं है, हम जानते, लेकिन वही बात है, इन तमाम चीजों को लेके चलना पड़ता है, इट्स पार्ट ऑफ इकोनॉमी। द थिंग इज दैट कि हमें फिर भी फंडामेंटली हमें काफी स्ट्रॉन्ग बेसिस नजर आ रही है, और बेसिस बन रही ना, जब तक ये मजबूत नहीं होंगे, हम आने वाले चंद साल जो है उसके अंदर सर्वाइव ना कर सकते, पाकिस्तान डिफॉल्ट कर जाता। उस सिचुएशन से बचने के लिए पाकिस्तान को बहुत से ऐसे इंतहाई इकदाम लेना पड़े। ना फिर चौथी, प्रमोट द डेट सस्टेनेबिलिटी। हमने देखा कि G20 में मालिक की तरफ से जो है वो हमें नजर आया कि उन्होंने रिलीफ दिया, हमें डेट सस्टेनेबिलिटी भी चाहिए, ना ज्यादा लिया जाए और वापस भी कम किया जाए, तो सस्टेनेबिलिटी तब आएगी। नंबर 5, रिड्यूस करंट अकाउंट गैप। नाज़रीन ये हर हुकूमत कोशिश करती है, लेकिन अगर पाकिस्तान के हवाले से बात की जाए तो नाज़रीन ये पाकिस्तान के लिए तो बहुत इंपॉर्टेंट। हमने देखा कि करंट अकाउंट, हमने देखा
It also leads to the fiscal deficit as well. फिस्कल डेफिसिट की एक और वजह बजटरी डेफिसिट भी होता है, लेकिन करंट अकाउंट मेजर है पाकिस्तान के लिए, तो दोनों ही प्रॉब्लम है, करंट अकाउंट भी और बजटरी अकाउंट भी। यानी कि फिस्कल अकाउंट तो पाकिस्तान का है ही नेगेटिव, ये डिस्टर्ब रहेगा। जो पाकिस्तान अचीव कर रहा है फिस्कल के लिहाज से, लेकिन बजट अभी भी नेगेटिव है। नाज़रीन, रिड्यूस करना पड़ेगा करंट अकाउंट गैप को, और उसके लिए पाकिस्तान कोशिशें कर रहा है। उसके अलावा गेन एक्सपोर्ट कंपेटिटिवनेस, जिस तरीके से हम बात करें पाकिस्तान की एक्सपोर्ट जुलाई के अंदर $2 अरब रही है, जो कि गुज़श्ता महीने के मुकाबले में 25%, गुज़श्ता साल के मुकाबले में 6% ज्यादा है। नाज़रीन, अगर हम एक्सपोर्ट की कंपेटिटिवनेस रख सकते हैं, जिस तरीके से सब्सिडीज तो नहीं दी जा रही, लेकिन जिस तरीके के साथ छूट दी जा रही है इंपोर्टेड रॉ मटेरियल पे, टैक्सेस में, और उसके अलावा काफी सारे एफर्ट्स की जा रही है, तो कंपेटिटिवनेस में इजाफा होगा। इस तरह पाकिस्तान की ना सिर्फ एक्सपोर्ट में होगा, बल्कि आईएमएफ के मुताबिक वो ममालिक जो एक्सपोर्ट कंपेटिटिवनेस रख सकते हैं, वो ज्यादा एक्सपोर्ट्स कर सकेंगे, और ये बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर ऐसा नहीं होगा तो नाज़रीन क्या कहते हैं, रिवर्सल हो जाएगी। नाज़रीन, सबसे ये पॉइंट इंपॉर्टेंट थे सारे। अब हम ये देख रहे हैं, जी नाज़रीन, ये हमने रिपोर्ट का आपके साथ बड़ा ब्रीफली डिस्कस किया। ये बहुत जबरदस्त रिपोर्ट है, और मैं एक्सपेक्ट करता हूँ ये रिपोर्ट जब मैं आपके साथ डिस्कस करूंगा तो आपके नॉलेज में भी जबरदस्त इजाफा होगा, एंड यू आर गोना अंडरस्टैंड दी कि पाकिस्तान की जो इकोनॉमी है उसको कैसे ट्रीट किया जा रहा है। बहुत सी नेगेटिव बातें की जा रही हैं, पॉजिटिव बातों को नहीं किया जा रहा। हमने जितने पॉइंट्स आज डिस्कस किया है, आईएमएफ ने रिपोर्ट 4 अगस्त को दी है, लेकिन ये पॉइंट्स पाकिस्तान तक में पिछले 1 साल से कर रहे हैं। यानी कि इकोनॉमिक टीम जो है, इट इज डूइंग गुड, but it will take time to see the fruits and to reap the fruits. We are trying कि हम जो रीप कर रहे हैं, सॉरी, हम जो बो रहे हैं वो हम अच्छा काटें, इंशाल्लाह खैर होगी। नाज़रीन, यहाँ पर हम अपने प्रोग्राम का इख्तिताम करते हैं। इंशाल्लाह आपसे मुलाकात हमारी मंडे को होगी। नाज़रीन, कीप सब्सक्राइब टू आवर यूट्यूब चैनल, हमारे ट्विटर और फेसबुक के हैंडल को भी सब्सक्राइब कीजिए, और देखते रहिए बिजनेस न्यूज डेली विद एहसान इकबाल। इंशाल्लाह मंडे को आपसे दोबारा मुलाकात होगी नए अपडेट्स और नए नंबर्स के साथ। तब तक के लिए अपने मेजबान एहसान इकबाल को इजाजत दीजिए। अल्लाह हाफिज।